तो आज हम द मैजिशियन वाटर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जंगल दिखाया जाता है। इस जंगल के बीच में एक घर होता है जहां हमारे मेन कैरेक्टर यू का रीइंकार्नेशन हुआ था। वह जैसे ही उठा तो वह बाहर की ओर जाने लगता है। तभी वह दिखता है टेबल पे 2 किताब और एक छुरी रखी हुई थी जो उसने उसको एंजल ने दी थी। तब वह घर से बाहर निकल जाता है तो वह देखता है उसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही था और वह फिर वाटर के फोर्थ फॉर्मेशन का यूज़ करता है। फिर हमें रिकार्नेशन से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियो बोलता है कहाँ हूँ। इतने में ही एंजल वहाँ आकर बोलता है तुम्हारा तुम्हारा नाम रियो मियारा है। रियो बोलता है यस। तुम कौन हो? एंजल बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारा एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई है। रियो बोलता है हाँ मुझे याद है। क्या तुम गॉड हो? एंजल बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा नया दुनिया में भेजने वाला हूँ। रियो बोलता है ठीक है, पर मैं रिकनेक्ट होकर अपने न्यू लाइफ में क्या करूँगा? रियो बोलता है मैं अपने न्यू लाइफ में क्या करूँगा? तो एंजल बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम हर हाल में जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। रियो बोलता है जैसे मैं जीना चाहूँ। यह सुनकर रियो सोच में पड़ जाता है और कहता है ऐसी बात है तो मैं स्लो लाइफ जीना चाहता हूँ। तो एंजल बोलता है तुम जहाँ रिकनेक्ट होने वाले हो वहाँ मैजिक से भरा वर्ल्ड है जिसे हम पी वर्ल्ड करते हैं। पी में सिर्फ 20% ही आदमी स्पेल कास्ट कर सकते हैं और यह भी बोलता है कि तुम अच्छे वाटर मैजिशियन यूजर बनोगे और कहता है जैसे तुम बोल रहे हो तुम्हें स्लो लाइफ जीना है इसलिए तुम्हारा रिकार्नेशन फॉरेस्ट में होगा जिसका नाम रोंडो है। वहाँ तुम उस घर में रहकर 2 महीनों तक रुक और खाएगा। वहाँ पे तुम्हारा 2 महीने के खाने और रहने का व्यवस्था हो जाएगा। अब हमें रियो को पहले की तरह दिखाया जाता है जहाँ वह घर के आसपास देख रहा था। फिर वह स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पे देखता है स्पेल्स की हेल्प से वहाँ पे आइस हाउस बनाया हुआ था जो खाने को स्टोर कर रहा था। यह सब एंजल ने उसे दिया था। फिर एंजल उसे कहता है तुम घर में होंगे जो मॉन्स्टर और उस दुनिया के बारे में जानकारी देगी। तो हमें पता चलता है जो टेबल पर 2 किताबें रखी थी वह वही थी। तो हमें रियो को वह किताबें पढ़ते हुए दिखाया जाता है जहाँ वह बोलता है मैं इससे पढ़ सकता हूँ जबकि मैंने इसे से पहले लैंग्वेज कभी नहीं देखी थी। फिर बाद किताब पढ़ने के बाद वह बाहर जाकर अपने वाटर मैजिक का प्रैक्टिस करने लगता है। वह सबसे पहले वाटर के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करता है जो वाटर एक्वा था। वह सोचता है कि अगर मैं ह्यूमस से वाटर में फॉर्मेशन को बना सकता हूँ तो मुझे भूलने की ज़रूरत नहीं। वह यह भी बोलता है सोचने से अच्छा बोलना कूल होगा। फिर वह अंदर जाकर अपने नहाने के तैयार करने लगता है। मन ही मन सोच रहा था यह पानी गर्म हो पाता तो अच्छा होता। फिर हम देखते हैं अगली सुबह वह अपने लिए फायर का बंदोबस्त करने लगता है। तो वह 2 लकड़ी लेकर वह आपस में घिसने लगता है जिससे फायर उत्पन्न हो सके, पर उससे फायर नहीं निकल पाती। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वह बाहर पानी लाकर फिर हम अगली सुबह देखते हैं रियो अपने लिए फायर का बंदोबस्त करने लगता है। एक्चुअली वह लकड़ी लेकर उसको आपस में घिसने लगता है पर उससे वह फायर उत्पन्न नहीं होती। फिर तब वह थक जाता है तो वह लेट जाता है। तब वह सूरज को देखता है तो उसे आइडिया आता है कि क्या मैं सूरज की मदद से फायर उत्पन्न कर सकता हूँ। वह एक बाल्टी में पानी भर के लिए आता है और उससे पहले उसको आइस बनाता है। फिर वह आइस को लेंस में बदल देता है जिससे सूरज की किरण उस लेंस से पास होकर लकड़ी को हीट कर रही थी जिसके कारण उसमें फायर पकड़ लेता है और यह देखकर रियो खुश हो जाता है। उससे बात लेने लगता है हॉट वाटर टब में बोलता है आज का दिन अच्छा गया। यह भी कि उसने जैसे बर्फ बनाया उसे शायद वह गर्म पानी भी बना सके। सोच रहा था अगर मैं बर्फ बना सकता हूँ तो
गर्म पानी भी। वह टब में बैठ कर यह सोच रहा था, अगर मैं पानी को बर्फ में बदल सकता हूँ तो मैं डायरेक्ट पानी को हॉट वाटर में भी बदल सकता हूँ। वो यह बोलता है, मैजिक लाइफ को इजी बना देता है। और हम अगले दिन की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ रिव खाना खा रहा था और बोलता है, एंजल ने उसे के लिए 2 महीने के लिए फूड का इंतज़ाम किया है। मुझे लगता है मैं हंटिंग स्टार्ट करूं अपने भोजन के लिए। कि उसके पास हंटिंग के लिए सिर्फ एक चाकू थी, इससे वह अभी हंटिंग नहीं कर सकता था। इसलिए वह मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है। वह मैजिक से मॉन्स्टर को मार सकता है। वह वाटर बॉल की प्रैक्टिस करने लगता है और बोलता है, मेरे फर्स्ट अटैक सक्सेसफुल हुआ। तभी कहता है, यह अटैक के लिए सही नहीं, क्योंकि उस अटैक से पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद वह वाटर जेट का उपयोग करता है, पर वह पेड़ को छू भी नहीं पाता। फिर हम दिखाया जाता है कि वह एंजल से बात कर रहा होता है, से पूछता है, मैजिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंजल बोलता है, मैजिक यह इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। हम वापस से रिव को वाटर जेट का उपयोग करते दिखाया जाता है। इस बार वह वाटर जेट से पेड़ को छू रहा था। इससे पहले उसका वाटर जेट पेड़ को छू भी नहीं पा रहा था। वाटर जेट पेड़ को छू पा रहा था, पर उससे उस पेड़ को कुछ नहीं हो रहा था। इवनिंग तक वाटर जेट की प्रैक्टिस करने के बाद वह थक चुका था। फिर उसके बाद वह घर के अंदर चला जाता है और अपने लिए नहाने का पानी तैयार करने लगता है। हम देखते हैं इस पर वह टब में डायरेक्ट हॉट वाटर बना पा रहा था। वह यह सोच रहा था कि जैसे उसने पानी को बर्फ में बदला, उसी तरह वह हॉट वाटर बना पाया। अगले दिन हम फिर हमें अगले दिन की सुबह को दिखाया जाता है, जहाँ पे रिव हवा में बर्फ बना रहा था। हालांकि वह क्रिएट तो कर रहा था, पर वह बहुत धीरे क्रिएट हो रहा था। उसे वह आइस लेंसेस कह रहा था। उस आइस लेंसेस से उस पेड़ पर हमला करता है, पर वह आधे रास्ते में गिर जाता है और बोलता है, इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इतनी सारी मेहनत, कुछ नहीं हो पा रहा। फिर वह उसके बाद वाटर के अलग अलग मैजिक का उपयोग करने लगता है। इसी तरह शाम होने को आई थी, तब वह आइस लेंसेस को सही से नहीं कर पा रहा था और वह बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो क्योंकि उसकी माना खत्म हो गई थी। घर के अंदर जाकर वह अपने लिए आग लगाने का सोच रहा था, पर उसके पास तो फायर के लिए कुछ चीज़ नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ सन से ही फायर बना सकता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आइस लेंसेस को अब वह ज़्यादा ही जल्दी हवा में बना पा रहा था। फिर वह जंगल की ओर अपने भोजन के लिए जाने लगता है। वह पहले नदी के पास जाकर अपने लिए रॉक देखता है, क्योंकि वह पत्थर से ही फायर बना सकता था। आज सिर्फ वह अपने लिए हर्ब्स चुनने आया था, इसलिए वह पहले तो पत्थर चुनता है। उसके बाद अपने लिए जैसे ही हर्ब्स चुनने जाता है, तो उस पे लोज़र बियर हमला कर देता। वह डर के मारे हिल नहीं पा रहा था, पर रियो बोलता है, इस वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ है। तो रियो आइस फैन से उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। एक्चुअली आइस वॉन से एक रास्ता बन जाता है, जिससे उस पर चलने वाले उस पर पिछलने लगते हैं, तो जिसके कारण वह पेड़ के बैलेंस को बिगाड़ देता है। फिर अंतिम में आइस लेंसेस के 6th फॉर्मेशन का उपयोग करता है, जिससे ब्लॉस बियर की उसी समय मृत्यु हो जाती है। फिर रियो घर जाकर बुक को पढ़ने लगता है, तो उसे पता चलता है लोज़ो बियर एक कमज़ोर मॉन्स्टर है। फिर वह ड्रैगन के बारे में हमें पढ़ते दिखाया जाता है, जहाँ पे बुक्स से लिखा था, ड्रैगन पूरे सिटीज़ को एक एनर्जी में ब्लास्ट कर सकता था। उसने यह भी दिखाया जाता है कि अगर तुम्हारा सामना ड्रैगन से हो तो वहाँ से भाग जाना ही अच्छा होगा। फिर रियो बुक के अगले पेज को पढ़ता है, जिससे अकुमा के बारे में लिखा था,
इसमें बताया था कि आप प्रेयर करें कि इससे आपका कभी सामना न हो। रियो बुक के अगले पेज को पलटता है और उसमें लिखा था अकुमा के बारे में। इसमें बताया गया था कि आप प्रेयर करें आपसे सामना कभी न हो। तभी रियो बोलता है यह दुनिया बहुत खतरनाक है। फिर रियो अगले सुबह फॉरेस्ट में जाकर अपने लिए फ्रूट खोज ही रहा था, तब उस पे बर्ड हमला कर देता है और पर उस हमले से रियो बच जाता है और रियो वहाँ से भागने लगता है। पंजाब में आइस बैरियर का एयर में उपयोग करता है। एक्चुअली आइस बैरियर एक हवा में ही शील्ड का काम कर रहा था, पर उस बर्ड ने रियो के सारे हमले नाकाम कर रहा था। फिर रियो भागने की बजाय उससे लड़ने को सोचता है। तभी रियो बोलता है मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है, मेरे को तुमसे फाइट करना ही पड़ेगा। इतने बोलता ही बर्ड पर वह वाटर जैक से हमला कर देता है। इस सब अटैक से बर्ड बचकर नीचे उस पे हमला कर देता है, पर रियो आइस बैरियर बनाकर उससे बच जाता है। फिर वह रियो बर्ड की आंख पर हमला कर देता है, जिससे हम देखते हैं बर्ड के लेफ्ट साइड आंख फूट गई थी। फिर रियो बोलता है स्लो लाइफ जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं है। अब रात होने को आई थी और रियो फॉरेस्ट में खो चुका था। तभी वह एक लेक के पास पहुंचकर देखता है कि वहां कोई था। फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां रोज की तरह रियो फॉरेस्ट में जाकर अपने लिए हंटिंग कर रहा था, जिससे उसे पोषण प्राप्त हो। और हमें पता चलता है वह हंटिंग के बाद हर रात उस लेक के पास उस के नाइट से वह रोज जाके साथ में प्रैक्टिस कर रहा था। फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियो हर दिन की तरह फॉरेस्ट जाकर अपने लिए फूड का बंदोबस्त करने लगता है, जिससे वह अलग अलग मॉन्स्टर को मारने लगता है। उसके बाद जब रात होने को आती है तो वह हर रात के नाइट के साथ जाकर फाइट करता रहता था, जिससे उसकी स्वॉर्ड प्रैक्टिसेस और अच्छी हो सके। के नाइट उसे नई टेक्निक के बारे में बताता है, जो कि वाटर स्वॉर्ड था। तो रियो बोलता है क्या यह मेरे लिए? तो के नाइट उसे वाटर स्वॉर्ड दे देता है और वह लेक की तरफ चला जाता है। रियो उसे देख के बोलता है थैंक यू। फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियो और बर्ड की दोबारा फाइट होने को आई थी। इस बार बर्ड अपने फुल फॉर्म में आया था, जिससे वह अलग अलग मैजिक यूज़ कर पा रहा था। फिर हम देखते हैं जैसे ही बर्ड उस रियो पे हमला करता है तो रियो अपने बचाव में आइस वॉल का उपयोग करता है। एक्चुअली यह एयर में डायरेक्ट शील्ड का काम कर रहा था, जिससे रियो बच पा रहा था। उसके बाद रियो उस पर आइस लेंसेस का अटैक करता है, जिससे बर्ड को कुछ नहीं होता, उससे वह बच जाता है। फिर बर्ड उस पर अटैक करता है, पर जब रियो उस अटैक से बच जाता है तो वह साइड से आकर गिर पड़ता है। तब वह बर्ड उस पर बिजली का हमला करता है, पर रियो उस अटैक से भी बच जाता है। फिर हम देखते हैं रियो अब अपने वाटर स्वॉर्ड को निकालता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे वह बर्ड हारते हैं। रियो बर्ड को हरा देता है और बोलता है थैंक्स तुम्हारे चलते ही मैं स्ट्रांग हो पाया। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियो हर दिन की तरह जंगल से वापस अपने घर की ओर जा रहा होता है। तो हम देखते हैं आकाश में एक ड्रैगन उड़ रहा होता है, जिसे रियो देखकर बोलता है यह क्या है। तभी ड्रैगन उसके पास आ जाता है तो बोलता है क्या तुमने यहाँ पे किसी हकाऊ बर्ड को देखा है? तो रियो बोलता है हाँ, क्या आपका कोई जूनियर था? तो मुझे माफ़ करना, मैंने उसे मार डाला। तो ड्रैगन बोलता है ऐसा नहीं है, मैं उस आदमी को खोज रहा था, उसने उसको मारा था। एक्चुअली मैं उसके कांटेक्ट करना चाहता था, पर वह कांटेक्ट में नहीं आ रहा था। तो रियो बोलता है
तो आपका क्या काम है? ड्रैगन बोलता है, क्या तुमने उसी स्वॉर्ड से उस बर्ड को मारा है? तो रियो बोलता है, हाँ। ड्रैगन रियो को कहता है, जैसा मैंने सोचा था, यह स्वॉर्ड फेरी किंग का है। तो हमें यहाँ से पता चलता है जो वहाँ पे के नाइट था, जिसकी मुंडी नहीं थी, वो एक्चुअली फेरी किंग था। फिर ड्रैगन बोलता है, अगर यह तुम्हारे पास है तो तुम्हारा फेरी किंग पर कोई फेवर ज़रूर होगा। रियो बोलता है, यह बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर ड्रैगन पूछता है, फिर रियो बोलता है, यह बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कुछ क्वेश्चन करना था। तो ड्रैगन बोलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उस दोनों की बात करते करते शाम हो गई थी। फिर ड्रैगन बोलता है रियो को, आज तुमसे बात करके अच्छा लगा। रियो उनसे उन्हें थैंक्स बोलता है और उसे सारे सवाल का जवाब देने के लिए। ड्रैगन वहाँ से जाने लगता है। तभी रियो उनसे उनका नाम बोलता है और बोलता है, मेरा नाम रियो है। ड्रैगन अपना नाम लिविंग बताता है और बोलता है, हम फिर से मिलेंगे। फिर लेवियन वहाँ से चला जाता है। हे गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना।